हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय वीडियो। और जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था कि बीएमएस के क्या क्या डिमेरिट्स हमारे रहते हैं, है ना। तो इस यह जो हमारी बीएमएस सीरीज चल रही है इसमें हम बीएमएस के ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर रहे हैं। पूरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो हम सब कवर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मिथ अबाउट बीएमएस। जो बीएमएस हम हमारा जो कोर्स है बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन सर्जरी, उसके बारे में क्या कुछ मिथ रहते हैं लोगों के मन में, क्या क्या अवेलेबल रहता है, लोगों को लगता है कि इसमें ये होता है, वो सारी चीज़ों को आज हम डिट्टो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लोगों के मन में रहता है क्या है कि सर्जरी होती है कि नहीं होती है, क्या बीएमएस में सिर्फ संस्कृत होती है, क्या सिर्फ हम हिंदी पढ़ते हैं, क्या हम इंग्लिश नहीं पढ़ते, क्या हम मॉडर्न के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हैं, ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे। क्या बीएमएस करने के बाद आपका अब्रॉड जाने का जो जितना भी ऑप्शन है वो सारा खत्म हो जाता है, क्या बीएमएस में कोई अब्रॉड का ऑप्शन नहीं है, क्या बीएमएस मतलब सिर्फ होम रेमेडीज, हम यही सब बात करने वाले हैं, जीरा पानी, अजवाइन पानी, यही सब बात करेंगे बीएमएस कोर्स में। तो वो सारे पॉइंट्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले माय इंट्रोडक्शन, माय नेम इज साहिल कुमार गुप्ता एंड आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट एट जामनगर, करंटली परसुइंग माय बीएमएस। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि क्या बीएमएस में सर्जरीज अलाउड हैं कि नहीं है। ये लोगों के बीच में बहुत ही एक कॉमन मुद्दा रहता है, डिबेट रहता है कि क्या बीएमएस में सर्जरीज अलाउड है कि नहीं है। तो देखो, अभी कुछ एक डेढ़ साल पहले हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, मैं उसको ही कोट करूंगा। ठीक है, तो देखो क्या है, सबसे पहली बात तो अलाउड है, और सारी अलाउड नहीं है जितनी भी एमबीबीएस में। जैसे एमबीबीएस में जितनी भी सर्जरीज है वो सारी आपको अलाउड नहीं है, पर कुछ आपके लिए अलाउड है ना। क्योंकि आप खुद भी सोचो, जो एमबीबीएस वाले हैं वो 100% मॉडर्न पढ़ रहे हैं, और आप यहाँ पर बीएमएस में 40 to 50% मॉडर्न पढ़ रहे हो, तो तुम उनकी बराबरी सर्जरी में क्यों करोगे, है ना। सर्जरी इट्स नॉट योर यूएसपी। तो ये जो आया था, मैं डिट्टो कोट कर रहा हूँ, देखो जी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया था, द गैजेट ऑफ इंडिया। इसमें था सबसे पहली बात तो राइट ऑफ प्रैक्टिशनर टू यूज टाइटल, आप डॉक्टर लगा सकते हो, जो आप वैद्य लगा सकते हो, जो आपकी डिग्री है वो लगा सकते हो। दूसरी बात, आप मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आप इसमें फिटनेस सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हो, मेंटल हेल्थ, हर टाइप के सर्टिफिकेट आप इशू कर सकते हो। अगला क्या था कि देखो, द प्रैक्टिस द प्रैक्टिशनर शैल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी सच टाइप ऑफ मेडिसिन टू द एक्सटेंट ऑफ हिज क्वालिफिकेशन। जो भी आपके क्वालिफाइड हो उस चीज़ में, जो भी आपने पढ़ा है उस केस तक आप परस्यू कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट परस्यू कर सकते हो, चाहे वो क्लिनिकल हो, सर्जिकल हो, एनी टाइप ऑफ मेडिकल, चाहे डायग्नोसिस में हो, चाहे ट्रीटमेंट में हो, चाहे किसी भी चीज़ में, है ना। और क्या किस पॉइंट तक, टू द एक्सटेंट टू इस क्वालिफिकेशन, टू द एक्सटेंट ऑफ इस सिलेबस, ठीक है। बाकी आप टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब जो ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है उसे टेलीमेडिसिन कहते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट ध्यान रखना, क्या हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टडी इन सिलेबस, जो भी आपने सिलेबस में पढ़ा है, जो भी आपके सिलेबस में है, उस सेक्शन तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई आपने मेथड अगर सिलेबस में आपके है बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो वो चीज़ आप प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड हो। जो आपने नहीं पढ़ा वो अलाउड नहीं हो, है ना। बहुत सारी प्रोसीजर आपकी सिलेबस में नहीं होंगे, क्योंकि हम 100% मॉडर्न नहीं पढ़ते, हम 40 to 50% ही मॉडर्न पढ़ते हैं। टू द एक्सटेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई कोर्स किया है छोटा मोटा, कोई आपने डिग्री ली है, कोई आपने सर्टिफिकेट लिया है, जैसे आप यूजी के बाद कर सकते हो 6 मंथ 3 मंथ इस टाइप से, तो वो करने के लिए भी आप एलिजिबल हो। फॉर एग्जांपल, जो सिजेरियन होता है, जो सी सेक्शन होता है, उसके लिए आपको देखो बीएमएस तो चाहिए, उसके बाद पीजी भी चाहिए आपको फीमेल में, पीटीएसआर में, प्रसूति स्त्री रोग में। उसके बाद अगर आप एक सर्टिफिकेट करते हो एक एमबीबीएस स्पेशलिस्ट के अंदर, तो आप एलिजिबल हो सिजेरियन करने के लिए। तो इस टाइप से आप सर्जरी कर सकते हो, मोस्टली सर्जरी कर सकते हो, मोस्टली मैं कहूँगा नहीं कर सकते, पर आप कर सकते हो काफ़ी सारी सर्जरीज। और सर्जरीज हमारा यूएसपी नहीं है, बीएमएस करने के बाद आप सर्जरी आपका यूएसपी नहीं है। आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि मैं क्या करूँ कि सर्जरी हो ही ना, मैं प्रिवेंट कैसे करूँ सर्जरी को, क्या मैं नॉर्मल मेडिसिन दे के काम करूँ कि सर्जरी प्रिवेंट हो सके, ठीक है। दूसरे लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या बीएमएस डॉक्टर मॉडर्न मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। देखो, सेम जो बात रही इसमें, स्टडीड इन सिलेबस टू द एक्सटेंट योर क्वालिफिकेशन, जो भी आपने सिलेबस में पढ़ा है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन ली है, उसके परस्यू उसके बेस पे आप कर सकते हो। तो जो हमारा बीएमएस में सेकंड प्रॉप में हमारा सब्जेक्ट ही होता है द्रव्य गुण फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में आप सारी टाइप के मेडिसिन पढ़ सकते हो, जो एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक, एंटी एंजाइटी, और भी बहुत सारे टाइप की आप मेडिसिन पढ़ते हो। तो जो आपने पढ़ा है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो।
तीसरा जो लोगों में डाउट रहता है कि क्या बीएमएस का मतलब सिर्फ संस्कृत और हिंदी रहता है, ये सबको ही लगता है। मेरे को भी नहीं पता था कि बीएमएस में मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी हैं, मेरे को आने के बाद ही पता चला। तो बीएमएस में देखो संस्कृत और हिंदी तो है ही। संस्कृत तो हमारा फर्स्ट प्रॉफ का सब्जेक्ट ही है, क्योंकि देखो संस्कृत जो आयुर्वेदा लिखा गया है, जो आयुर्वेदा की जो संहिता लिखी गई है, उसकी लैंग्वेज ही इंग्लिश यूज़ करी गई है, उसकी लैंग्वेज सॉरी संस्कृत यूज़ करी गई है। तो संस्कृत तो आपको आनी ही चाहिए। संस्कृत में ये मतलब नहीं कि आपको संधि समास ये सब सारे आने चाहिए। देखो प्रैक्टिकल बातें हैं ना कि जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर पास करते हैं उसमें 80% लोगों को संस्कृत नहीं आती है, वो उनको पास होने लायक ही आती है। उनको संधि समास संज्ञा ये सब नहीं आता, उन्हें काम चलाओ आती है, मतलब समझने वाली उन्हें आ जाती है। तो आपको उतनी संस्कृत आनी चाहिए, आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं आनी चाहिए, है ना। कहीं आप सोच रहे हो कि संस्कृत एज़ अ सब्जेक्ट हम कैसे सीखेंगे, बहुत डिफिकल्ट है। एक न्यू लैंग्वेज को सीखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हम बचपन से पढ़ते हैं तब जाके तो इंग्लिश थोड़ी बहुत सीख पाते हैं। तो ये सब्जेक्ट सीखना बहुत ही डिफिकल्ट है। दूसरी बात, आप संस्कृत हिंदी तो पढ़ते हो पर आपका 40% मॉडर्न भी रहता है। संस्कृत हिंदी पढ़ते हो और ऐसा नहीं कि आप संस्कृत ही सब पढ़ते जा रहे हो। आपकी आयुर्वेद की मोस्टली बुक हिंदी में लिखी होती है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन तो श्लोक तो होते हैं, देखो श्लोक होते हैं, पर आपको श्लोक का मतलब हिंदी में या इंग्लिश में वहाँ पर लिखा रहता है। तो संस्कृत इतनी भी ज़्यादा नहीं होती, इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं होती जितना हमें लगता है पहली बार सुन के। और बाकी आपको 40% मॉडर्न तो रहता ही है। देखो इसमें आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और भी आपके बहुत सारे मॉडर्न के सब्जेक्ट्स रहते हैं। जैसे आपका सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ, तो सेकंड ईयर में जो हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो जैसे द्रव्य गुण रहता है, तो द्रव्य गुण विज्ञान में हमारा फार्माकोलॉजी भी आ जाता है। फार्माकोलॉजी हमारा मॉडर्न का पार्ट हो जाता है। प्रस्तावचन वैसज्य कल्पना, इसमें हमारा फार्मास्यूटिकल साइंस आ जाता है, ये हमारा मॉडर्न का पार्ट हो गया। रोग निदान में हमारा पैथोलॉजी आ जाता है, जो हमारा मॉडर्न का पार्ट हो गया। इस तरीके से हमारे सब्जेक्ट्स में मॉडर्न के पार्ट इंक्लूडेड रहते ही हैं। जैसे अगर तंत्र में, इसमें हम विष की बात करते हैं, पॉइजन की बात करते हैं, तो इसमें हमारा फॉरेंसिक मेडिसिन भी इंक्लूड होता है। ठीक है। तीस और एक लोगों को जो डाउट रहता है कि बीएमएस मतलब क्या सिर्फ हर्ब और घर की, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई रात को ये नहीं खाना चाहिए, ये खाने से पेट खराब हो जाता है, ये खाने से वो हो जाता है, क्या सिर्फ वही चीज़ है? पहले मेरे को भी लगता था। जो जिन लोगों को उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनको अभी भी लगता है कि आयुर्वेद मतलब सिर्फ हर्ब्स है, मतलब पेड़ पौधे से बनी हुई औषधि या फिर घर के जो जुगाड़ पानी होते हैं बस वो है। और ऐसा नहीं है। देखो जो हर्बल ट्रीटमेंट होती है, हर्बल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कोई भी मेडिसिन जो आपके हर्ब्स से डराइव हो रही है, मतलब जो भी आपके पेड़ पौधों से आ रही है। तो हर्बल ट्रीटमेंट एक आयुर्वेदा का पार्ट है। आयुर्वेद ट्रीटमेंट बहुत टाइप के होते हैं, उस टाइप में से एक टाइप हमारा हर्बल ट्रीटमेंट है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे टाइप की ट्रीटमेंट्स और भी होती है, जैसे कि योगा, पंचकर्मा। पंचकर्मा के आपने बहुत सारे क्लिनिक देखे होंगे। पीजी करने के बाद जो क्लिनिक जो खोलते हैं उसमें पंचकर्मा क्लिनिक सबसे कॉमन होता है। ठीक है। उसके बाद अग्निकर्म, डाइट चार्ट बनाना, मिनरल ड्रग्स, हमारे यहाँ बहुत सारे मिनरल की ड्रग्स भी होती है। मर्करी से रिलेटेड ड्रग, गोल्ड सिल्वर आयरन रिलेटेड ड्रग। ठीक है। और एक लोगों का डाउट रहता है कि क्या आयुर्वेदा सिर्फ ओनली माइनर इलनेस ही क्योर कर सकता है, मेजर इलनेस नहीं क्योर कर सकता, जैसे कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये चीज़ें भी आजकल आयुर्वेदा काफ़ी इफेक्टिव है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्यूरा ही क्योर कर रहा है, कुछ हद तक प्रिवेंट कर रहा है, कुछ हद तक उसकी सिम्टम को कम कर रहा है, तो काफ़ी हद तक काम कर रहा है। स्किन डिसऑर्डर में सच बता रहा हूँ काफ़ी काम करता है। लाइफस्टाइल डिसीज आपका डायबिटीज़, इन सब में प्यूरा क्योर तो नहीं कर सकता। प्यूरा क्योर तो अभी डायबिटीज़ हो भी नहीं पा रही, पर आपको मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि ये देखो आयुर्वेद ट्रीटमेंट ली, देख लो आप जो भी है। इस टाइप से ये फेमस केस हुआ था अभी बीच में, जो अय्या दिल्ली है उसने हार्ट ब्लॉकेज क्योर किया था। और लिवर डिसऑर्डर में तो देखो लिव52 सबसे फेमस ड्रग है। अगर आप में किसी फैमिली फैमिली में को आप लिवर डिसऑर्डर का पता हो, सिरोसिस इन सब का, तो लिव52 मोस्ट कॉमन प्रेस्क्राइब मेडिसिन है। ये तो सब देते ही हैं, चाहे मॉडर्न डॉक्टर हो चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो। और एक जो लोगों में डाउट रहता है कि लेसर अब्रॉड ऑप्शन ऑफ अर्निंग रहती है क्या। देखो एक्चुअली देखो तो एमबीबीएस में अब्रॉड ऑप्शन अच्छा है ना। एमबीबीएस करने के बाद अगर आप स्पेशलिटी करते हो, स्पेशलिटी के बाद सुपर स्पेशलिटी करते हो, तब आपके पास कुछ चांस बनता है अब्रॉड जाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है फॉरेन, जो फॉरेन स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुके हैं आज के टाइम पे एमबीबीएस से, क्योंकि इंडिया वाले मोस्टली डॉक्टर वहीं गए हैं। तो आज के टाइम पे एमबीबीएस में तो देखो कम ही चांस होता जा रहा है। तुम्हें एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं ना, फ्लैब एग्ज़ाम होता है आई, यस शायद,
कुछ एक फ्लैट टाइप एग्ज़ाम होता है। तो एमबीबीएस में तो काफ़ी देखो सैचुरेट हो चुका है, लेकिन अब आयुर्वेदा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो यहाँ आपके ज़्यादा चांसेस है मेरे अकॉर्डिंग तो फ़ॉरेन जाने के। फ़ॉरेन में काफ़ी जा रहा है, अभी इंस्टीट्यूट भी खुल रहे हैं, कुछ टीचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, तो आपके काफ़ी ज़्यादा जाने के चांसेस हो सकते हैं। अर्निंग की बात करें, लोगों को लगता है कि बीएमएस डॉक्टर है, अर्निंग तो कम ही होगी। अर्निंग कम नहीं है देखो, मैं पीजी की बात करूँ, जो बीएमएस के बाद आप पीजी करते हो, अगर आप अच्छे खासे कॉलेज से करते हो, तो आपके महीने के स्टिपेंड जो आता है वो अराउंड 1 लाख आराम से रहता है। जैसे ये बीएचयू देख लो, ये बीएचयू का स्टिपेंड आप देख लो। उसके अलावा यूटीसी दिल्ली का स्टिपेंड भी अच्छा है, आईटीआरए कॉलेज का स्टिपेंड भी अराउंड 70,000 है, अय्या दिल्ली का स्टिपेंड भी अराउंड 80,000 है। तो काफ़ी अच्छा स्टिपेंड भी रहता है। उसके अलावा आप एएमओ, एआरओ, टीचर में जॉब कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी सैलरी रहेगी, काफ़ी अच्छी आपकी अर्निंग रहेगी। तो इस वीडियो में अभी मैंने अर्निंग को कम बताया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आ रही है वो बीएमएस स्कोप्स को लेके है। तो उसमें मैंने अर्निंग को एक्सप्लेन कर रखा है कि एक टीचर की कैसे-कैसे अर्निंग रहती है, आपकी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की क्या अर्निंग रहती है, एसोसिएट प्रोफ़ेसर की क्या अर्निंग रहती है, प्रोफ़ेसर की क्या, एचओडी की क्या, आपकी एआरओ में क्या अर्निंग रहती है ना? आपके पीजी में क्या अर्निंग रहती है, तो मैंने पूरा उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, नेक्स्ट वीडियो में, कि बीएमएस के स्कोप और अर्निंग के ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो है, कंप्लीट सैलरी अब्रॉड ऑप्शन को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप बीएमएस सीरीज़ की और वीडियो देख सकते हैं।